फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर 8 है। ठीक है, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे चेंज करता है, इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज क्या क्या दिए हैं, फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक, सो हम अपनी डेली लाइफ में फोर्स का बहुत सारे कामों में यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो जैसे हम डोर को खोलने के लिए पुश करते हैं, ड्रॉवर को खोलने के लिए पुल करते हैं, फुटबॉल को किक मारते हैं, स्कूल बैग को उठाते हैं, बाइसिकल को रोकने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं। तो ये सभी की सभी जो चीज़ें होती हैं उसमें इसका मतलब ये होता है कि हम फोर्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम फोर्स का मतलब ये होता है कि पुश या तो फिर पुल। ठीक है, तो साइंटिफिक डेफिनेशन में हम कहेंगे फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स तब अराइज होता है जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है। जैसे अगर मैं टेबल को पुश कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा हाथ टेबल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन यह आता है कि फोर्स करने से होता क्या है। फोर्स सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का को मूव कर सकता है तो नहीं, फोर्स का बहुत सारा इफेक्ट होता है। मान लीजिए एक फुटबॉल है जो कि ग्राउंड पर बिल्कुल रेस्ट में है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हम जब किक मारते हैं तो फुटबॉल मूव करने लगता है। तो यानी फोर्स ने फुटबॉल को सीट्स को रेस्ट से मोशन में चेंज कर दिया। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं। सो कैन फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, तो कि यस, सपोज फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, द फुटबॉल इज इनिशियली अ रेस्ट। ठीक है, तो हमने उसको लात मारी तो फिर वो मूव करने लगा। फोर्स कैन चेंज स्पीड, तो फोर्स जो होता है वो स्पीड भी चेंज कर सकता है। हम जैसे साइकिल को धीरे चला रहे हैं, फास्ट चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो स्पीड होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, तो यस, जो क्रिकेटर होते हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो व्हेन द बैट्समैन हिट द बॉल विद द बैट, तो बॉल मूव में अनदर डायरेक्शन, तो बॉल जो होता है वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, सो द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, तो देयरफॉर अ फोर्स कैन चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज शेप, जो फोर्स होता है वो शेप को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में अगर रबर बैंड है तो आप उसको जब स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, स्पॉन्ज है अगर आपके पास, तो आप जब उसको प्रेस करोगे तो उसका शेप चेंज होता है। वैसा ही क्ले होता है, आजकल बच्चे बहुत खेलते हैं क्ले से। तो इस क्ले को अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी अपना शेप जो है वो चेंज करता है। फोर्सेस एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो समटाइम्स सेवरल फोर्स एक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे कि कोई 2 पीपल हैं, ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, 5 पर्सन ए और पर्सन बी, तो सभी के दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स इक्वल है ऑपोजिट साइड से, तो जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो हो जाएगा और इसको हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या होता है वो हम देखते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन 2 और मोर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो हम उसको कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। उसका नेट फोर्स का फॉर्मूला है एफ नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बैलेंस फोर्स का एग्जांपल दिया है 50 एंड 50 एन, तो दोनों साइड से 50 एन ही है तो उसका नेट फोर्स आएगा 0। ठीक है, एग्जांपल में रबर बैंड को स्क्वीज करना है अगर, तो इक्वल साइड से अगर अलग अलग डायरेक्शन हो लेकिन इक्वल फोर्स दे रहे हैं तो उसका नेट फोर्स आता है हमारा 0। अनबैलेंस में क्या होता, तो एक साइड ज़्यादा फोर्स होगा और एक साइड कम फोर्स होगा, तो उसमें क्या होगा, उसको हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 होता है और अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो हम देखेंगे। न्यूटन स्टडीज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द गेव 3 इंपॉर्टेंट लॉज। द फर्स्ट लॉ है जो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट रिमेन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट यूनिफॉर्म मोशन द स्ट्रेट लाइन अनलेस द अपॉन ऑफ द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ में हमें ये बताता है कि अनबैलेंस फोर्स मोशन में चेंज ला सकता है, लेकिन कितना चेंज होगा ये हमें न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में ही पता चलता है। ठीक है, तो एग्जांपल है, अब बुक है आपके पास, ठीक है, तो बुक की टेबल पे वैसा का वैसा पड़ा है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसमें कोई भी टाइप का वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर वो 60 की स्पीड पे जा रही है गाड़ी तो स्पीड 60 की ही स्पीड में जाएगी। ठीक है, और
नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? सो द इन टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ऑफ एनी चेंज इन द इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। सिंपल वर्ड में अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डू नॉट वांट टू चेंज दर एक्सिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन बाय देमसेल्व्स। एग्जांपल है हमारा यहाँ पे फुटबॉल है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है, नीड्स एक्सटर्नल फोर्स, उसको किक चाहिए, ठीक है, उसको हमको लात मारनी पड़ेगी उसको मूव कराना है तो, ठीक है। बाइसिकल अगर पड़ी हुई है तो बाइसिकल भी डज नॉट स्टॉप इमीडिएटली विदाउट द फोर्स, ठीक है, हमको उसको ब्रेक देना पड़ेगा तभी वो रुकेगी। Inertia depends on mass. This is one of the most important points. Okay, so mass of the measure of inertia. ठीक है, सो ग्रेटर मास मीन्स ग्रेटर इनर्शिया। आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेटर मास इज इक्वल टू क्या, तो कि ग्रेटर इनर्शिया होता है। बाइसिकल है स्मॉल मास होता है, ट्रक है तो उसमें लार्ज मास होता है, ठीक। इजी टू स्टार्ट स्टॉप एंड चेंज इट्स मोशन। इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट होता है स्टार्ट करना, ठीक है, स्टॉप एंड चेंज इट्स मोशन। सो इट इज़ अ मच ईजियर टू चेंज द मोशन ऑफ अ बाइसिकल दैन दैट ऑफ ट्रक, ठीक है। सो देयरफॉर मोर मास मोर इनर्शिया, द लेस मास लेस इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप ऑफ इनर्शिया होते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू रिमेन एट द रेस्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल, बस स्टार्ट सडनली, अचानक से अगर बस स्टार्ट हो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। द टेंडेंसी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूविंग इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। बस स्टॉप सडनली, अगर बस चल रही होती है और अचानक से वो बंद हो जाए तो हम उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कार टर्न हो रही है, ठीक है, जैसे कि कार चल रही है तो उसमें पैसेंजर्स हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट पैसेंजर टेंड टू मूव टूवर्ड्स द राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो मूविंग है, वो सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। सो एवरी डे एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया अगर हम लेंगे तो डस्ट फ्रॉम द कारपेट, ठीक है, शेकिंग अ ट्री, कॉइन अ कार्ड एंड द सीट बेल्ट, ये आपको एग्जाम्पल है इनर्शिया के, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ है यहाँ पर। Newton's first law gives a qualitative idea of force. Newton's second law gives us quantitative relationship between force and motion, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमको क्या देता है, तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मोमेंटम। सो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजेस बाय द मूविंग बॉडी। उसका हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी। पी का मतलब होता है मोमेंटम, एम का मतलब मास और वी का मतलब वेलोसिटी होता है। ऐसे यूनिट है इसकी मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो मोमेंटम है जो वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज डिटरमाइंस मोमेंटम। तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, जैसे कि मास और वेलोसिटी पर डिपेंड होता है। मोर मास मोर मोमेंटम एंड इफ वेलोसिटी द सेम, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है, मोर वेलोसिटी एंड मोर मोमेंटम इफ मास इज द सेम, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल। सपोज मास 10 kg है और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम वी। अभी हमने देखा था मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 10 इंटू 3, तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम हमारा 30 kg मीटर पर सेकेंड आया। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है डेरिवेटिव वो हम देखेंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास इज इक्वल टू एम, इनिशियल वेलोसिटी u हम लेंगे, फाइनल वेलोसिटी में v लेंगे, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू t होता है। तो इनिशियल मोमेंटम में p 1 mu होगा, ठीक है। फाइनल में क्या होगा, p, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी। ओके, अभी हमने देखा कि जो u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है और फाइनल वेलोसिटी में v होता है। तो ऐसे हम लेंगे चेंज इन मोमेंटम में क्या होगा, तो p इज इक्वल टू p t एंड द पी आई। अब फिर से क्या होगा, पी वी एंड पी यू, ठीक है। क्यों, पी टी जो था हमारा इनिशियल था और पी वन या तो पी टी जो है वो हमारा फाइनल है, ठीक है। तो हम एम को 2 बार आया है तो हमने उसको कॉमन ले लिया, वी माइनस यू, ठीक है। तो चेंज ऑफ द मोमेंटम जो हमारा आता है डेल्टा पी बाई टी, एम ब्रैकेट में वी माइनस यू टी, ठीक है। वी नो दैट हमारा जो आर है फॉर एम ए आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ जो अल्फा एम ए, ठीक है। सो ऐसे जो है प्रोपोर्शनली कंस्टेंट इज 1 एंड एफ इज इक्वल टू एम ए।
तो मीनिंग हो जो हमारा F इज इक्वल टू ma का होता है, इक्वल tells the force depends mass into acceleration. If mass remains constant, force alpha a, ठीक है। सो 1 न्यूटन लॉ यह हमारा दिया हुआ है, उसका एग्जांपल दिया हुआ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है हमारा। तो एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दिस मीन्स दैट टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑफ ईच अदर ऑफ ए एक्सर्ट फोर्सेस ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक। सो एक्शन है और रिएक्शन दे रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक एक्शन एंड रिएक्शन है, ठीक है। एक में एक्शन 15 है और 15, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, तो दोनों के दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का कहेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो एक्ट भी अलग अलग करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स न्यूटन के थर्ड लॉ का, वॉकिंग, स्विमिंग, जंपिंग एंड गन रिकॉयल, रॉकेट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑल्सो लीड ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। स्टेटमेंट क्या है उसका, द टोटल मोमेंट ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड द नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑफ। एग्जांपल दिए हुए हैं गन और बुलेट के यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंसेस है, बैलेंस फोर्स और क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है, जो कि हमने थियोरी में देख लिया है। यहाँ पे कंसेप्ट है फोर्स चैप्टर का, ठीक है। पुल फोर्स क्या होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं पॉइंट्स, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इन अ नोटबुक एंड लर्न दिस। आपके एग्ज़ाम में ये सब आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वो हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सो मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसा यूनिट है उसका किलोग्राम। मास इज ऑल्सो मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वेट क्या होता है, तो वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा यूनिट है न्यूटन, एंड डू नॉट कन्फ्यूज मास विद द वेट, ठीक है। सो वेट इज इक्वल टू mg। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।